हेलो बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका सुषमा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के प्रश्नोत्तर कक्षा 7 के लिए। और आज का पाठ है 7वां पाठ हमारा है जंतुओं में पोषण। और हम आज इस जंतुओं में पोषण पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा स, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, ख, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो इसका उत्तर है ब, छोटी आंत में पूरे भोजन का पाचन हो चुका होता है। अगला प्रश्न है, कृंतक दांत का कार्य है। तो कृंतक दांत का कार्य है, इसमें भी ब सही है, काटने का काम करते हैं कृंतक दांत। अगला प्रश्न है, घ, लार में पाए जाने वाले एंजाइम। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, मंड का पाचन खाली जगह में होता है। तो खाली जगह पे हम भरेंगे मुख, मंड का पाचन मुख में होता है। ख नंबर है, डैश 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 दांतों के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये दांतों के 4 प्रकार होते हैं। ग नंबर है, आमाशय में डैश एवं डैश का श्रावण होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा पहले में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे में आप भर सकते हैं जठर रस। ये 2 चीज़ों का श्रावण होता है, यानी यहाँ पर निकलते हैं ये 2 रस। अब आगे देखते हैं घ नंबर, अमीबा अपने भोजन को डैश के द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जिससे पकड़ता है उसको कहते हैं पादाप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कॉलम अ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम ब में दिए गए कथनों से कीजिए। तो कॉलम अ के कथन हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और इनको हमें कॉलम ब से मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलम क में जो क नंबर पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, इसको कॉलम ब नंबर पर दिए गए शर्करा से मिलाएंगे। इसका सरलीकरण होने पर शर्करा में बनता है। फिर आते हैं ख नंबर पर, प्रोटीन है। प्रोटीन जब सरलीकृत होता है तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। ग नंबर पर वसा है, जिसको हम कॉलम ब के अ नंबर से मिलाएंगे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जिसमें हमें सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। का नंबर है, चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो ये गलत बात है, काटने का कार्य नहीं करते हैं चवर्णक, चबाने का कार्य करते हैं। ख नंबर है, आमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है। ये सही है, इसमें सही का टिक लगाएंगे। ग नंबर है, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। घ नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो ये गलत है, अम्लीय बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अंगा है, रेनिन दूध को दही में बदलता है। ये एकदम सही है। तो क गलत है, ख सही है, ग गलत है, घ गलत है और अंगा सही है। अब आते हैं अगला प्रश्न था 5वां प्रश्न, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको अंग दिए गए हैं छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, आमाशय, मुख गुहा और मलाशय और मुख गुहा और आमाशय। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आता है मुख नंबर 1 पर, फिर आता है नंबर 2 पर मुख गुहा, फिर उसके बाद आती है ग्रास नली, फिर आता है आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय और मलाशय के बाद आता है आखिरी नंबर पर गुदा। तो ये हो गया सही क्रम। अगला है प्रश्न संख्या 6, आहार नाल का कौन सा भाग है निम्नलिखित क्रिया को संपादित करता है? तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क नंबर है, भोजन को चबाना। तो दांतों द्वारा चबाया जाता है और ये मुख में ये क्रिया होती है।
ख नंबर है जीवाणु नष्ट करना, तो यहाँ पर भरा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करते हैं और ये होता है हमारा आमाशय में। फिर आता है ग नंबर पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत भरा जाएगा और इसके बाद आता है सेलुलोज का पाचन, तो यहाँ पर अंधनाल या सीकम में होता है घ नंबर में। तो पहला है मुख दांत में, दांत द्वारा, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आमाशय है, तीसरा है छोटी आंत और आखिरी है अंधनाल या सीकम। अब आते हैं हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 प्रश्न है क नंबर पित्त रस कहाँ बनता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। तो उत्तर है इसका पित्त रस यकृत में बनता है। पित्त रस भोजन में पाई जाने वाली वसा यानी लिपिड के पाचन में सहायक होता है। तो यकृत में बनता है और लिपिड यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। तो आमाशय में इसका उत्तर है आमाशय में स्रावित अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 ग, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। उत्तर देखते हैं 6 ग का। शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास है जिसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। यही संरचना भोजन के सेलुलोज का पाचन करने में मदद करता है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो अंधनाल या सीकम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर चित्र द्वारा ही बताना है तो हम चित्रों को लेंगे। एक अमीबा आपको दिखाया है और उसके पास में ही एक भोज्य पदार्थ है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे भोज्य पदार्थ के चारों ओर पादाफ विकसित हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे पादाफ द्वारा भोजन पकड़ा जा रहा है। वो पादाफ जो होते हैं वो भोजन को कवर कर लेते हैं और कोशिका के अंदर खाद्य धानी के रूप में पहुंचा देते हैं। ये हो गया आपका भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर इसी खाद्य धानी से पाचक रस जुड़ते हैं और भोजन का सरलीकृत होता है और भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। इसके पश्चात अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 अंग है कि मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर भी हमें सिर्फ चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है। तो इसके लिए आपको हम चित्र दिखाते हैं। आप लोग इस चित्र को अपने अभ्यास पुस्तिका में अवश्य बनाएं और उसको नामांकन भी देखें। तो ये है चित्र जिसमें आपको दिखाई दे रहा है आहार नाल। और इस चित्र को देखने के लिए आप अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको नामांकन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो ये है आपकी ह्यूमन का यानी कि मानव का, मनुष्य का पाचन तंत्र। आज के लिए इतने ही प्रश्न इस चैप्टर के रहे हैं और आप लोग देखते रहिए। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पाचन तंत्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसमें देख सकते हैं कि पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूँगी। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।